ऐसी चरम बात कह दी गई कि उसके आगे कहने जैसा नहीं रहा। सत्य की जो परम घोषणाएं हैं वे उपनिषदों में हैं, और निर्वाण बहुत अद्भुत उपनिषद है। इस पर हम यात्रा शुरू करते हैं, और ये यात्रा दोहरी होगी। एक तरफ मैं आपको उपनिषद समझाता चलूंगा और दूसरी तरफ आपको उपनिषद कराता भी चलूंगा, क्योंकि समझाने से कभी कुछ समझ में नहीं आता, करने से ही कुछ समझ में आता है। करेंगे तो ही समझ पाएंगे। इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसका स्वाद चाहिए, अर्थ नहीं, उसका स्वाद चाहिए। उसकी व्याख्या नहीं, उसकी प्रतीति चाहिए। आग क्या है इतने से काफी ना होगा, वो आग जलानी पड़ेगी, उस आग से गुजरना पड़ेगा, उस आग में जलना पड़ेगा और बुझना पड़ेगा, तो निर्वाण की प्रतीति होगी कि निर्वाण क्या है। और कठिन नहीं है। अहंकार को बनाना कठिन है, मिटाना कठिन नहीं है, क्योंकि अहंकार वस्तुतः है नहीं, मिट सकता है सरलता से। असल में जिंदगी भर बड़ी मेहनत करके हमें उसे संभालना पड़ता है, सब तरफ से टेक और सहारे लगा के उसे बनाना पड़ता है। उसे गिराना तो जरा भी कठिन नहीं है। इन 7 दिनों में अगर आपका अहंकार क्षण भर को भी गिर गया तो आपको निर्वाण की प्रतीति हो सकेगी कि निर्वाण क्या है। तो हम समझेंगे सिर्फ इसीलिए कि कर सके। तो मैं जो भी कहूंगा उसे आप अपनी जानकारी नहीं बना लेंगे, उसे आप अपनी प्रतीति बनाने की कोशिश करेंगे। जो मैं कहूंगा उसे अनुभव में लाने की चेष्टा करेंगे, तो ही। अन्यथा 5000 सालों में उपनिषद की बहुत टीकाएं हुई हैं और परिणाम तो कुछ भी हाथ नहीं। शब्द और शब्द और शब्द का ढेर लग जाता है। आखिर में बहुत शब्द आपके पास होते हैं, ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। और जिस दिन ज्ञान होता है उस दिन अचानक आप पाते हैं कि भीतर सब निशब्द हो गया, मौन हो गया। ये प्रार्थना है ऋषि की। ऋषि ने कहा है, इसे कहा है शांति पाठ। परमात्मा से प्रार्थना करनी हो तो कुछ और कहना चाहिए। परमात्मा के लिए शांति के पाठ का क्या अर्थ हो सकता है? परमात्मा शांत है, लेकिन इसे कहा है शांति पाठ। जानकर कहा है, बहुत सोच समझकर। वो इसीलिए कहा है कि प्रार्थना तो करते हैं परमात्मा से, करते अपने ही लिए, और हम अशांत हैं। और अशांत रहते हुए यात्रा नहीं हो सकती। अशांत रहते हुए हम जहां भी जाएंगे वो परमात्मा से विपरीत होगा। अशांति का अर्थ है परमात्मा की तरफ पीठ करके चलना। असल में जितना अशांत मन उतना परमात्मा से दूर। अशांति ही डिस्टेंस है, दूरी है। जितने आप अशांत हैं उतना ही फासला है। अगर पूरे शांत हैं तो कोई भी फासला नहीं, देन देयर इज नो डिस्टेंस। तब ऐसा भी कहना ठीक नहीं कि आप परमात्मा के पास हैं, क्योंकि पास होना भी एक फासला है। नहीं, तब आप परमात्मा में ही हैं। लेकिन शायद ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा में होना भी एक फासला है। तब कहना यही ठीक है कि आप परमात्मा हैं। या तो फिर आप हैं और या परमात्मा है, फिर दो नहीं है। क्योंकि जहां तक दो है वहां तक कोई ना कोई तल पर फासला कायम बना रहता है। इसलिए ऋषि शुरू करता है शांति पाठ से।
शांति पाठ के शब्द सोचने जैसे हैं, सोचने जैसे इसीलिए ताकि किए जा सके। ऋषि कहता है ओम, ओम प्रतीक है उस सब का जिसे कहा नहीं जा सकता। ओम शब्द में कोई भी अर्थ नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसमें कोई भी अर्थ नहीं है। और अगर कोई आपको अर्थ बताता हो तो उससे कहना कि अनर्थ मत करो। ओम में कोई भी अर्थ नहीं है, वो मात्र ध्वनि है। ध्यान रहे, जहां भी अर्थ होता है वहां सीमा आ जाती है। अर्थ का अर्थ ही होता है सीमा। जब भी अर्थ होता है तो उससे विपरीत भी हो सकता है। सभी शब्दों के विपरीत शब्द हो सकते हैं। ओम के विपरीत शब्द बताइएगा। जीवन है तो मृत्यु है, अंधेरा है तो प्रकाश है, अद्वैत है तो द्वैत है, और मोक्ष है तो संसार है। लेकिन ओम के विपरीत शब्द कभी सुना? अगर अर्थ हो तो विपरीत शब्द निर्मित हो जाएगा, लेकिन ओम में कोई अर्थ ही नहीं। यही उसकी महत्ता है। अजीब लगेगा क्योंकि हमारा मन होता है खूब खूब अर्थ बताया जाए, ओम में तो जरा भी अर्थ नहीं, जस्ट ए साउंड, सिर्फ ध्वनि। लेकिन बड़ी अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण अर्थ बिल्कुल नहीं, अर्थपूर्ण सिग्निफिकेंट। ओम प्रतीक है सिर्फ उस सब का जो नहीं कहा जा सकता। हम सब कुछ कह सकते हैं, सिर्फ परमात्मा को नहीं कह सकते। और जब भी हम कहते हैं तभी कठिनाई शुरू हो जाती। अगर आस्तिकों ने ईश्वर न कहा होता तो इस जमीन पर नास्तिक पैदा न होते। आपको पता है, नास्तिक आस्तिक के पहले कभी पैदा नहीं हो सकता। अगर आस्तिक ना हो तो नास्तिक पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि नास्तिक तो सिर्फ एक रिएक्शन है, सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, सिर्फ आस्तिक का विरोध है। तो अगर दुनिया से नास्तिक मिटाने हो तो आस्तिक को कुछ बदलाहट स्वयं में करनी पड़ेगी, तो नास्तिक नहीं मिट सकते। असल में सच्चा आस्तिक आस्तिक होने का दावा भी नहीं करता, क्योंकि उस दावे से नास्तिक पैदा होते। बुद्ध ऐसा ही आस्तिक है जो आस्तिक होने का दावा नहीं करता। महावीर ऐसे ही आस्तिक हैं जो आस्तिक होने का दावा नहीं करते। जो परम आस्तिक है वो इतना भी ना कहेगा कि ईश्वर है, क्योंकि इतना कहते से किसी को भी हम मौका देते हैं कि वो कह सके ईश्वर नहीं है। फिर जिम्मेवारी किसकी? जो हम किसी चीज को कहते हैं है, हम नहीं को निमंत्रण देते हैं। परम आस्तिक तो अगर कोई कहेगा ईश्वर नहीं है तो उसमें भी हां भर देगा, उसमें भी विवाद खड़ा नहीं करेगा। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन को जीवन के आखिरी दिनों में वृद्ध और अनुभवी जानकर गांव के लोगों ने न्यायाधीश बना दिया, गांव का काजी बना दिया। पहले ही दिन जिसने अपराध किया था, नसरुद्दीन ने उससे सवाल पूछा,
जो भी उसने कहा नसरुद्दीन ने शांति से सुना, फिर बहुत आनंदित होकर कहा, राइट, परफेक्टली राइट, ठीक, बिल्कुल ठीक। अदालत का मुंशी थोड़ा घबराया, वकील थोड़े चिंतित हुए। अभी दूसरा पक्ष तो सुना ही नहीं गया, लेकिन न्यायाधीश को बीच में टोकना उचित भी ना था। नसरुद्दीन ने दूसरे पक्ष को बोलने के लिए कहा, सुना शांति से, जब पूरी बात हो गई तो कहा, ठीक, बिल्कुल ठीक, राइट, परफेक्टली राइट। तब तो वकील और मुश्किल में पड़े, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं तो फिर ठीक कौन? नसरुद्दीन ने मुंशी से कहा, राइट, परफेक्टली राइट, तुम भी ठीक, बिल्कुल ठीक। उठ गया, उसने कहा कि अदालत अपने काम की नहीं। क्योंकि हम कोई ऐसी बात न कहेंगे जिसका कोई विरोध कर सके, हम कोई ऐसी बात ही ना कहेंगे जिसका कोई विरोध कर सके। अदालत अपने काम की नहीं। आस्तिक इतना भी नहीं कहेगा कि नास्तिक गलत। आस्तिक ये तो कहेगा ही नहीं कि ईश्वर है और मैं सही, क्योंकि ये गलत कहे जाने के लिए निमंत्रण है। और जितने जोर से लोग ईश्वर को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उतने ही जोर से ईश्वर को असिद्ध करने की कोशिश की जाती। ओम अर्थहीन, यहां कुछ कहा नहीं गया। ओम का अर्थ ईश्वर भी नहीं, इस ओम में कोई अर्थ ही नहीं। ये उसके लिए प्रतीक शब्द है जिसको कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जिसको भी हम कहें उसे बांटना पड़ता है टुकड़ों में। लेकिन कुछ है अस्तित्व जो बंटता नहीं, जो अनबटा है, अनडिवाइडेड। वो जो अनडिवाइडेड एग्जिस्टेंस है, वो जो अस्तित्व है अनबटा एक, वही है। उसके लिए ही कहा है ओम। इससे ही शुरू होती है प्रार्थना ऋषि की। ईश्वर से भी नहीं की जा रही ये प्रार्थना, ये तो अस्तित्व से की जा रही है। ध्यान रहे, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तब आप बड़े फर्क करते हैं। एक सज्जन ने अभी भी मुझे पत्र लिखा, वो पत्र बहुत मजेदार था। उन्होंने मुझे लिखा कि आप में जो जो ईश्वरी अंश है उसको मैं नमस्कार करता हूं। मैंने सोचा कि कहीं पूरे आदमी को नमस्कार करें, उसमें कहीं कोई गैर ईश्वरी अंश हो